कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को इस देश में गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मुसलमान हमारे दुश्मन किस आधार पर है? मुसलमान राष्ट्रपति है, मुसलमान देश चला रहे हैं, मुसलमान बड़े बड़े मंत्री है, संतरी है, कौन है? क्या मुसलमानों के पास कोई पावर है? नहीं, मुसलमान दुश्मन। पहले कहते थे अंग्रेज दुश्मन है, अब कहते हैं मुसलमान दुश्मन है। देखो 15 अगस्त से ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, यानी हम गुलामों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम आजाद हो गए। गुलामों के गुलाम आजाद नहीं हुए तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आंबेडकर को संविधान में लिखकर आजादी घोषित करनी पड़ी। तो संविधान ने हमें आजाद किया, वो संविधान देश में लागू नहीं किया जा रहा है, वो संविधान देश में लागू नहीं होने दिया जा रहा है। इसको समझनी जरूरी है। और एक बड़ा मामला देश में खड़ा किया जा रहा है आज के तारीख में, 2014 से चल रहा है। क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान होता है ना तो महंगाई खत्म हो जाती है। अरे हर आदमी इसी से परेशान रहता है कि नहीं अरे हिंदू मुसलमान का मामला है, उसको पूछो महंगाई, अरे महंगाई छोड़ो, ये हिंदू मुसलमान का मामला बड़ा है। महंगाई बर्दाश्त लोग कर रहे हैं, क्यों? नहीं, मामला हिंदू मुसलमान का। ब्राह्मण लोग कहते थे 15 अगस्त के पहले कहते थे अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेज चले गए, आजादी मिली ब्राह्मणों को। अब क्या कहते हैं? नहीं, मुसलमान दुश्मन। पहले कहते थे अंग्रेज दुश्मन है, अब कहते हैं मुसलमान दुश्मन है। हमारे लोगों के बस्ती में आते हैं, कहते मुसलमान दुश्मन है। तो मुसलमान शेड्यूल कास्ट का कैसे दुश्मन है? मुसलमान शेड्यूल ट्राइब का कैसे दुश्मन है? मुसलमान ओबीसी का कैसे दुश्मन है? कैसे है? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं किया। मुसलमानों की वजह से आदिवासी जंगलों में रह रहे? नहीं रह रहे। घुमंतू जाति के लोगों का बहिष्कार हुआ? क्या मुसलमानों ने किया? नहीं किया। शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग, बख्शी मंडल पर थोपा गया, क्या ये काम मुसलमानों ने किया? नहीं किया। महिलाओं को दास बनाया, क्या ये मुसलमानों ने किया? नहीं किया। इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों के वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें सारा लिखा हुआ है, लिखित है। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को इस देश में गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मुसलमान हमारे दुश्मन किस आधार पर है? मुसलमान राष्ट्रपति है, मुसलमान देश चला रहे हैं, मुसलमान बड़े बड़े मंत्री है, संतरी है, कौन है? क्या मुसलमानों के पास कोई पावर है? कुछ भी नहीं। मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, मगर आरएसएस के लोग मुसलमानों को एससी, एसटी, ओबीसी के सामने बता रहे हैं ये तुम्हारे दुश्मन, जो दुश्मन है ही। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को यह ध्यान रखना है कि मुसलमानों ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो नहीं बनाई, वो ब्राह्मणों ने बनाई। उसके धर्मशास्त्रों में एविडेंस है। इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन हो नहीं सकते। अगर कोई दुश्मन हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, तो ब्राह्मण है।
ये ब्राह्मणों ने किया हुआ है। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है ब्राह्मणों के साथ। ये ब्राह्मणों के खेती को मेरी खेती लगी हुई है, मेरे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके चरते हैं, ब्राह्मणों के ढोर डंगर मेरे खेती में आके चरते हैं, इसलिए वामन में श्राम का और ब्राह्मणों का झगड़ा है। कोई निजी झगड़ा नहीं है, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये सिद्धांत का मामला है, ये सिद्धांत का मामला है। ब्राह्मण जो है वो कहते हैं सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सभी लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये ब्राह्मण कहते हैं, लिखित कहते हैं, उनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। भारत के संविधान ने इसे रद्द कर दिया, इसलिए आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते। कितनी हैरान करने वाली बात है, अगर किसी मुसलमान ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया तो आरएसएस के लोग सारे देश भर में हंगामा करते हैं। मगर आरएसएस ने आज तक 97 साल हो गए आरएसएस बनाकर, कागज में एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। कभी ऐसा कोई कागज में प्रस्ताव पारित नहीं किया। जो आरएसएस संविधान पर विश्वास नहीं करता, संविधान में अगर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है तो संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि संविधान का आर्टिकल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सुधार सकते हो। सुधारने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार है, संविधान ही बदलने का अधिकार संविधान में नहीं है। तो आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान के अंदर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है, उसको सुधार सकते हो, ये तो बाबा साहब ने खुद ही लिखा। संविधान में सुधार कर सकते हो। संविधान बदलने का अधिकार संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह है। आरएसएस के लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, मगर डेली प्रचार करते हैं, वो डेली प्रचार करते हो राष्ट्रवादी है। केवल आरएसएस के लोग प्रोपोगंडिस्ट है, यानी प्रचारवादी है, केवल प्रचार करते हैं, और अखबार वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनका प्रचार करते रहते हैं। सही नहीं है। आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी नहीं है। जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, वो लोग राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? अगर विदेशी लोग राष्ट्रवादी होते तो फिर अंग्रेज भी राष्ट्रवादी होते। तो अंग्रेजों को गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्यों कहा चले जाओ? तो अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा क्यों चले जाओ? तो गांधी ने कहा आप विदेशी हो। तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा गांधी जी आप भी तो विदेशी हो, आप भी तो विदेशी हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं पोटली बांध लेता हूं, मैं आगे रहता हूं, तुम तुम्हारी पोटली बांध के मेरे साथ चलते, दोनों चलते विदेश, दोनों विदेशी, मैं भी जाता हूं तुम भी जाओ। गांधी जी ने कहा कि मैं जो आजादी मांग रहा हूं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, इनके लिए मांग रहा हूं। तो मेरे नाम पर, हमारे नाम पर आजादी लिया, हमें नहीं दिया। बनिया जो होता है वो लेता है, देता नहीं। गांधी बनिया था। गुजरात के लोगों को बुरा लगेगा, मगर बनिया का स्वभाव है, वो लेता है, देता नहीं है। गुजरात के लोगों का नहीं, सारे दुनिया में लोग जो है वो गांधी जी को महात्मा कहते हैं। गांधी जी कभी भी महात्मा नहीं थे। गांधी जी को महात्मा कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया, बस इसी की वजह से गांधी जी महात्मा हो। अरे ये कोई साला महात्मा बनने का, ये आपने कमर के ऊपर कपड़ा डाला, नहीं डालना शुरू कर दिया, या धोती जो है वो पूरी पहनने के बजाय आधी पहनना शुरू कर दिया,
ये कोई महात्मा बनने का मापदंड है? गांव में किसान लोग सारे देश भर के आधी धोती पहनते हैं, तो क्या सारे महात्मा हैं क्या? बहुत सारे हमारे लोग किसान खेती में कमर के ऊपर कपड़ा जो है बहुत बार वो नहीं होता है, तो क्या वो भी महात्मा है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी जब विदेश से भारत में आए तो उन्होंने गोखले नाम के एक ब्राह्मण को गुरु बनाया। तो गुरु को पूछा, गुरु जी क्या करूं? कहा 2 साल तक सक्रिय राजनीति पर पाबंदी। कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, गोखले ने, भारत भ्रमण करो, भारत भ्रमण करो। तो गुरुजी के कहने पर, तुम बहुत साल विदेश में रहे हो, तुमको भारत मालूम नहीं है, भारत भ्रमण करो। गांधी जी सारे देश भर में घूमने के लिए निकले। निकलने के बाद गांधी जी को भारत का एक रहस्य पता चला कि भारत के लोग साधु महात्माओं को ज्यादा मानते हैं, नेताओं को नहीं। साधु महात्माओं को ज्यादा मानते, नेताओं को नहीं। तो गांधी जी ने ये रहस्य जान लिया, अरे साला साधु महात्मा को लोग मानते ज्यादा है। तो गांधी जी ने साधु बनने का नाटक रचने का प्लान बनाया कि नेता बनना है तो पहले साधु बनना पड़ेगा। तो साधु बनेंगे तो लोग मानेंगे, तो नेता बन जाएंगे तो फिर साधु बनकर अपना उपयोग और इस्तेमाल करेंगे, लोगों का जन समर्थन करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से गांधी जी ने भारत की प्रजा के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर मैट्रिक बैरिस्टर नहीं थे, वो ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। पहले के समय में मैट्रिक होकर बैरिस्टर हो सकते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर, ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। उनको ये बात समझ में आती थी, वो उनके झांसे में नहीं फंसे, गांधी जी के वो झांसे में नहीं फंसे, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन भारत में जारी किया। अगर वो इंडिपेंडेंट आंदोलन जारी नहीं रखते तो संविधान नहीं बनता। संविधान नहीं बनता तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। जो संविधान में अधिकार मिला ना, वो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। अरे अभी तो संविधान में लिखे हुए अधिकार है, फिर भी